मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी आगे लिखने लगते हैं कि पार्वती माता को इस तरीके से सप्त ऋषि मुनियों ने समझाया, लेकिन कई बार कई तरीके से समझा के उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती माता इतनी हटी थी अपने प्रभु के लिए कि उन्होंने क्रोध आया और उन्होंने कहा, मेरे शिव और मेरे गुरु नारद जी के लिए आप यहाँ कुछ भी कहोगे तो आप यहाँ से जा सकते हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कहीं और जाके दूल्हा और बहुत लड़कियां हैं उनकी शादी कराइए। ऐसा सुनकर सप्त ऋषि खुश हो गए और उन्होंने अपना रूप प्रकट करके माता पार्वती से कहा, हम आपको जगदम्बा भवानी करते हैं, और लेट करके प्रणाम किया और कहा, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारी परीक्षा में सफल हुए, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे, अब आप शिव जी प्रसन्न हैं और शादी के लिए तैयार हैं, अब आप घर जाइए और अपनी शादी की तैयारी करिए। ऐसा कह करके सप्तऋषि वहाँ से चले और जाने के बाद वो हिमवान राजा के पास गए और हिमवान राजा के पास और मैना के पास जाकर के कहने लगे, शिवजी आपकी पुत्री के विवाह के लिए तैयार हैं, वो खुश हैं, उनकी तपस्या सफल हुई और आप शादी की तैयारी करिए। फिर वहाँ से सभी देवी देवताओं को, सभी ब्रह्मा विष्णु सबको और सब लोगों को पता चला कि शिवजी का विवाह है। सब एक साथ इकट्ठे होकर शिवजी के पास आ गए और सभी आकर विष्णु जी को प्रणाम करके खुश होके कहने लगे, आपकी लिए सती पार्वती माता विवाह के लिए तैयार हैं, वो आपकी परीक्षा में सफल हुई प्रभु, अब आप शादी के लिए तैयार हो जाइए। और फिर ब्रह्मा जी ने कंको लगन पत्रिका लिखी, 2 लगन पत्रिका लिखी ब्रह्मा जी ने, एक शिव जी के लिए और एक माता पार्वती के लिए। और माता पार्वती की लगन कंकोत्री उन्होंने राजा हिमवान और मैना के यहाँ सप्त ऋषियों के द्वारा भेजी गई और मंगलमय गीत गाने लगे। सब शहर में खुशी मनाने लगी और सभी देवता खुश होने लगे और कहने लगे, हमारे प्रभु की शादी है। और इस तरीके से शादी के लिए सब तैयार होके सही समय आया और सब भगवान तैयार होकर के शादी के लिए आ गए। और